नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन। ये है आपके सामने चित्र और हम इसका करेंगे वर्णन। तो सबसे पहले समझिए नेफ्रॉन क्या कहलाता है। नेफ्रॉन को अपन हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। क्या कहते हैं? वृक्काणु। जो अपने को अपन इंग्लिश में कहते हैं किडनी। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी। और वृक्काणु को कहते हैं नेफ्रॉन। और जो अपनी किडनी होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? वृक्काणुओं से मिलकर बनी होती है। वृक्काणु का परिभाषा क्या होगी? वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन निम्नलिखित भागों से निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले है ग्लेमेरुलस। भाग देख लीजिए, ये है ग्लेमेरुलस। एक बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और संग्राहक नलिका। तो सबसे पहले ग्लेमेरुलस। ग्लेमेरुलस। तो ग्लेमेरुलस क्या है इसमें लिखना है अपन को। क्या है? केशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है। केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो मूत्र निर्माण के दौरान क्षरण प्रक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। जहाँ जाए संगे संगे कवर करने। यस सर। ये सब भी आना चाहिए। क्या है? यह केशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है जो जनन प्रक्रिया के दौरान कैमरा में फोकस के दौरान में भाग लेता है। मूत्र निर्माण में क्या लेता है? भाग लेता है। और मूत्र निर्माण में क्या लेता है? भाग लेता है। और इसमें क्या लिखना है? बस इतना ही लिखना है। पाए जाते हैं छिद्र पाए जाते हैं। भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। एक और बार सुन लीजिए। ग्लेमेरुलस में क्या लिखना है? यह केशिकाओं का गुच्छा होता है। रक्त वाहिनियों की जो केशिका है उनका गुच्छा होता है जो मूत्र निर्माण की जनन प्रक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। इस भाग में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को ही हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। अब आ जाओ बोमन संपुट। बोमन संपुट में क्या लिखना है? तो इस बारे में लिखना है। तो यह एक प्याले नुमा संरचना होती है। यह एक प्याले नुमा संरचना होती है। यह एक प्याले नुमा संरचना होती है जो दोहरी भित्ति के अंदर बनी, जो दोहरी भित्ति से बनी होती है। बाहर की भित्ति, कहाँ की भित्ति? बाहर की भित्ति चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है। जिसमें देखना जो है बोमन संपुट एक प्याले नुमा संरचना है। यह दोहरी भित्ति से बनी है। दोहरी भित्ति, एक जे वाली भित्ति, एक जे वाली भित्ति। जा कहलाते अंदर वाली भित्ति, जा कहलाते बाहर वाली। तो बोमन संपुट एक प्याले नुमा संरचना होती है जो दोहरी भित्ति से बनी होती है। बाहर वाली भित्ति चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है। अब है समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए कुंडली के आकार की नलिका ये वाली इतनी। तो बोमन संपुट के पास स्थित या बोमन संपुट के समीप स्थित नलिका को, बोमन संपुट के समीप स्थित नलिका को हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। बोमन संपुट के पास स्थित या बोमन संपुट के समीप स्थित नलिका को हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इस नलिका से ही उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस पदार्थ इधर से किसका अवशोषण कर लिया जाता है? उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। अब है जी दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो बोमन संपुट से दूर स्थित नलिका को हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। बोमन संपुट से दूर स्थित नलिका को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और यहाँ से किसका? हार्मोन्स का अवशोषण कर लिया जाता है। किसका अवशोषण होता है? हार्मोन्स का। यहाँ से हार्मोन्स का अवशोषण हो रहा है। समीपस्थ से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो रहा है। अब हेडिंग डालना हेनले लूप। तो समीप यह एक क्यू आकार की संरचना होती है। यू जैसा बन रहा है।
ऐसा। तो यह एक यू आकार की संरचना होती है जो समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका को जोड़ने का कार्य करती है। यह एक यू आकार की संरचना होती है जो समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका को जोड़ने का कार्य करती है। अब हेडिंग डालना तुम लोग, संग्राहक नलिका। ठीक है, तो वह नलिका जिसमें कई नेफ्रॉन्स खुलते हैं, एक दो तीन चार, तो ऐसे बहुत से नेफ्रॉन खुलेंगे। तो वह नलिका जिसमें कई नेफ्रॉन्स खुलते हैं उसे ही हम संग्राहक नलिका कहते हैं। तो वह नलिका जिसमें कई नेफ्रॉन्स खुलते हैं उसे ही हम संग्राहक नलिका कहते हैं। और यहाँ पर से काय का जल का अवशोषण कर लिया जाता है और शेष पदार्थ को मूत्र मार्ग से अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है।